जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। ये सारी एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स के लिए, उन सभी के लिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। आइए जानते हैं क्या है आपके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज, आज की करंट एनर्जी चैनलिंग। देखिए 4 कार्ड्स हमारे पास आ ही गए हैं। कैसे हैं आप सब? हाउ वाज योर वीकेंड? आई होप यू हैड अ गुड टाइम। ओहो, द एम्प्रेस कार्ड। ओहो, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन हमसे खुश हैं। शायद हमारे पर्सन को वो बहुत अच्छी एनर्जी में डालने वाले हैं। ओह वाओ। देखिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लव टैरेट करंट एनर्जी चैनलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन अभी इस समय अपने आप में स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वयं का आकलन कर रहे हैं और खुद से खुश हैं। ओके इस एनर्जी में एक सेल्फ वर्थ इस कार्ड में एक सेल्फ वर्थ की एनर्जी है, गुडनेस की एनर्जी है। स्वयं के विषय में अच्छा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर उठ रहे हैं, जान रहे हैं कि वो फ्यूचर में क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अपना वर्थ जान रहे हैं, अपने पोटेंशियल को जान रहे हैं, अपने टैलेंट को जान रहे हैं। आपके पर्सन, देखिए फ्रेंड्स, पिछले काफी दिनों से हमें सेल्फ एनालिसिस की एनर्जीज आ रही थी आपके पर्सन के विषय में। ऐसा लग रहा था कि वो डीप थॉट में है, डीप थिंकिंग में है, लेकिन अब यहाँ पर ये एनर्जी चेंज हुआ है और वो एनर्जी चेंज कह रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट में देख रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि उनके भीतर इतना कुछ है, टैलेंट जो उन्होंने अभी यूज ही नहीं किया, एक्सप्लोर ही नहीं किया, और वो ये जान रहे हैं कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने नहीं चाहा, नहीं सोचा, जो उनके लिमिटेड ड्रीम्स में भी नहीं है, उससे भी अधिक वो अचीव कर सकते हैं। लार्जर देन लाइफ वो है अपने आप में। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। एक एनर्जी चेंज हुआ है आप लोगों के सभी के डीएम्स में। ऐसा लग रहा है कि अब सेल्फ वर्थ की ओर आ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, और कहते हैं ना कि अपने स्ट्रेंथ को वो छुपा नहीं रहे, किसी और के कारण खुद को झुका नहीं रहे, वो अपने स्ट्रेंथ में, अपनी दिव्यता में पूरी तरह खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं आगे यह हाई प्रीस्टेस कार्ड क्या कह रहा है। ओके आपके पर्सन के जीवन में एक ऐसी ऊर्जा है, अर्थात ओके नहीं, ऊर्जा के विषय में नहीं है, ये आपके विषय में है। आपके पर्सन आपको एक बहुत हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं, अर्थात वो ये देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं, आपके मॉरल्स हाई हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, और आप की बाउंड्रीज हाई हैं। आप का जो नजरिया है जीवन जीने का, वो बाकियों से इसलिए अलग है क्योंकि वो बाकियों से ऊपर है। ओके आपके अंदर की डिविनिटी आपके पर्सन अब बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि आपने उनके लिए खुद को लोअर डाउन किया बहुत सारी जगह, ताकि उन्हें ये ना फील हो कि वो आउट
ऑफ द लाइन हैं या वो मिसफिट हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एनर्जी या ये रीडिंग आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट इसको मैं क्लियरली बताती हूँ। आपके पर्सन जो अभी-अभी एक बहुत स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में आए हैं, वो अपने पुराने सेल्फ को देख पा रहे हैं कि उसमें क्या-क्या कमियाँ थीं, और वो ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी समय से एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में थीं, और उनकी उन कमियों के बावजूद आपने उनको इनकॉर्पोरेट किया, कभी उनको लेट डाउन नहीं किया। और वो ये देख पा रहे हैं कि आपने अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स बना के रखे, लेकिन आपका प्रेम इतना ज़्यादा था आपके पर्सन की तरफ कि आपने उन्हें भी इनकॉर्पोरेट किया, अकोमोडेट किया अपनी लाइफ में। नो मैटर वो अभी किस स्टेट ऑफ बीइंग में थे, आपने हमेशा उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर ही प्रोवाइड किया। अम, कभी भी हार्शली उनके ऊपर नहीं अटैक किया। आइए नेक्स्ट अगले कार्ड को रीड करते हैं। ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि आप सभी आप और आपके पर्सन और जितने भी व्यूअर्स मुझे यहाँ देख रहे हैं, वो सभी एक दिव्य शक्ति द्वारा यहाँ तक पहुँचाए गए हैं, और आपका जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जो आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वह इस शक्ति के कारण ही हुआ है, इसके आगमन से ही हुआ है। डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन और आप दोनों ही अभी इक्वल ग्राउंड्स पर हैं। इक्वल ग्राउंड्स पर मतलब जितना ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है स्पिरिचुअली, उतना ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का हो चुका है। उनके थॉट्स में डेप्थ आई है, उनके नज़रिए में डेप्थ आई है। वो सोल के लेवल से, फिजिकल वर्ल्ड के लेवल से, दोनों ही तरीके से आपके बराबर ही सशक्त हैं। और यह सब हुआ है एक दिव्य शक्ति के आप लोगों के जीवन में आने से, और उनका जो प्रेजेंस है, उस दिव्यांगना का जो प्रेजेंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस संपूर्ण धरा पर। और यही कारण है कि आप दोनों को विवाह तक पहुंचाना अनिवार्य है। अनिवार्य इज द वर्ड कमिंग, मैंडेटरी है। कारण कि यह दिव्य शक्ति जो स्वयं में अनगिनत शक्तियां रखती है, वह अब अपने सारे दुर्लभ कार्य पूर्ण करके अब इस धरा पर सुखमय जीवन बनाने के लिए तत्पर हो चुकी है। और सुख का क्रिएशन होता है प्रेम से, विवाह से, एक सुंदर परिवार की रचना करने से, और वही से शुरू होती है एक सुंदर समाज की रचना। तो आप लोगों को विवाह तक अवश्य ही ले जाया जाएगा, क्योंकि आप दोनों को इस शक्ति द्वारा ही पूरी तरह गाइड और गार्ड किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर लाइफ बनाई गई है। करंट एनर्जीज आपकी पर्सन की यही है कि वो सेल्फ वर्थ जान रहे हैं, अपना पोटेंशियल जान रहे हैं, और वो अब पीछे नहीं हटना चाह रहे। कहते हैं ना कि कभी-कभार हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा पीछे होती है कि उनके साथ मिंगल होने के लिए हम भी आगे नहीं सोच पाते, हमें भी उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। लेकिन अब वो फेज़ आपके और आपके लाइफ पार्टनर की जीवन से जा चुका। अब आप किसी भी रूढ़िवादी थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और अपने सौभाग्य की ओर आगे जाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग, बहुत ही डिवाइन चैनलिंग। आइए देखते हैं आगे आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या है संदेश डिवाइन का, क्या है करंट एनर्जीज, क्या होने वाला है नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में। एक ही कार्ड आया है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं डिवाइन इस कार्ड से हमें क्या संकेत कर रहे हैं। ओके, वाओ, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। आइए जानते हैं डिवाइन से ही कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस कार्ड के विषय में। सब ओर से सशक्त किया हुआ यह दिव्य प्रेम आप लोगों को यूनियन की राह पर ही ले जा रहा है, और
जितना भी समय बाकी है उसे धैर्यतापूर्वक बिताना ही उत्तम है। चाहे डीएम हो या डीएफ, डिवाइन के लिए दोनों एक प्रकार से ही दिव्य सोल दिखाई देते हैं। इसलिए डिवाइन कभी डीएम और डीएफ में अंतर नहीं करते। वो डीएम और डीएफ को एक ही सोल की तरह देखते हैं और एक प्रकार से ही अपलिफ्टमेंट प्रदान करते हैं। आप दोनों की यह यात्रा शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है, अर्थात जो इस यात्रा में एक दूसरे को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा कार्यभार होता है, वह शीघ्र ही समाप्त होगा। इस वर्ष के अंत तक आप दोनों एक दूसरे को अपने अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे और उसके बाद हमारा एक अत्यंत स्वर्णिम युग शुरू होगा, जहां पर धरा और आप सभी दिव्य आत्माएं अपने अपने प्रेम के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करना आरंभ करेंगे। यदि आपके पर्सन, आपके डीएम अभी पूरी तरह से नदारद हैं, नो कांटेक्ट में है, उन तक पहुंचना आपके लिए संभव नहीं है, तो निश्चिंत हो जाइए। यह वही फेज है जहां वो सारा पीछे का छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं और उस सारा पीछे का छोड़ने में आप भी एक वस्तु की तरह ही उन्हें दिख रहे हैं। परंतु जैसे ही वे स्वयं को सशक्त कर लेंगे, अपना जीवन अपने हाथों में ले लेंगे और पुनः निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे, वो पाएंगे कि उनके हर निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आप ही सम्मिलित हैं और कोई नहीं। यह जीवन यात्रा, यह ट्विन फ्लेम यात्रा, यह प्रेम यात्रा इस प्रकार से बनाई गई है कि आप दोनों एक दूसरे को अपने ही अंग की तरह समझें, ना कि कोई और। बस अब शीघ्र ही आप लोग एक दूसरे को अपना अपना निज अंग की तरह स्वीकार कर लेंगे और स्वयं में और उनमें कभी कोई अंतर नहीं करेंगे। इस प्रकार से यदि तुम्हारे भीतर भावनाएं जागृत होने लगें कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अंग है, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही आत्मा है, वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही शरीर है, तुम जिस समय इस प्रकार से अपने ही दिव्यांग के विषय में, अर्धांग के विषय में अनुभव करने लग जाओ, समझ लेना कि वो भी तुम्हें इसी प्रकार जान रहे हैं और अब आगे आने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। इस यात्रा में कभी कोई भूल नहीं होती। हर एक भूल जो भूल दिखती है, वह कारण होता है किसी पुराने घाव के उजागर होने का और यही एक माध्यम बनता है आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का। अपने आप को सदा ही उच्च ऊर्जा में रखिए और अपने विषय में उत्तम विचार कीजिए। अपने जीवन में स्वतंत्र और सुखी रहिए, क्योंकि आपके इस प्रकार रहने से आपके ही अर्धांग को निश्चिंत होकर निर्णय लेने की ऊर्जा मिलती है। शेष सब शुभ है। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपने बहुत सारी डीएफ्स का बहुत बड़ा डर आज यहाँ पे दूर कर दिया, क्योंकि ये बात सच है कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो नो कॉन्टैक्ट्स हैं या सेपरेशन है वो एंड नहीं हुए हैं। लेकिन आपने जो ये कहा है, इससे मेरे सारे व्यूवर्स को ये समझ में आएगा कि जो है वो क्यों है।
असल में कैसा है और हम उसको कैसा देख रहे हैं। तो ये एक न्यू पर्सपेक्टिव आज हमें डिवाइन ने प्रदान किया। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ डिवाइन, और सारी टीएफ्स को यही कहती हूँ कि इस सुंदर मैसेज को आप सुनिए और इसको अपने हृदय में उतार लीजिए। किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी को अपने भीतर मत आने दीजिए। हाई वाइब्स में रहिए, बी हैप्पी, लव योरसेल्फ, बिकॉज़ you are so nice, so sweet, so cute. Take care.